हेलो एवरीवन। और जो प्रीवियस वीडियो चल रहा था अपना, है ना, कैलकुलेशन पार्ट इस क्वेश्चन का, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखो, ये जो मेथड जो मैंने बताया है ना, वो मेथड, दिस मेथड इज एप्लीकेबल एवरीवेयर टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम। यू कैन यूज दिस बेसिक मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि इसको आप हमेशा याद ही रखो, ठीक है। और इसी का अगर मैं एक ये बताऊं, है ना, अल्टरनेटिव मेथड, तो आप पहले रिजल्ट लिख लो। इसका रिजल्ट कितना आया था? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। अब इसी को हम लोग एक मेथड से और बता रहे हैं, है ना। बट दिस मेथड जो मैं बता रहा हूं इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सिस्टम इज सिमेट्रिकल, ठीक ना। सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या आपका ओनली फॉर द सिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। सिमेट्रिकल सिस्टम, मान लो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कैसा दिख रहा है आपको? सिमेट्रिकल दिखता है ना, सारे साइड सेम है। एक मैं स्क्वायर ले लूँ, कैसा हो गया आपका? सिमेट्रिकल। एक मैं हेक्सागन ले लूँ, ये क्यूब ले लूँ, सब कैसा हो गया आपका? एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए आप ये यूज कर सकते हो। और ये होता है क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2, n/2, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन, या किसी भी आई लिखते हैं हम लोग जनरली। आई मीन्स क्या? किसी को भी ले सकते हो, किसी एक को ले लो आप, कोई भी चार्ज को किसी एक को ले लो, है ना। और n/2 क्या होता है? n क्या होता है? कितने वर्टिसेस हैं या कितने चार्ज हैं आपके पास, ठीक है। तो कितने चार्ज है यहाँ पे? 3। तो क्या लिखोगे आप? 3/2, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे किसका? किसी भी एक का लिख सकते हो आप, किसी एक का, है ना। अगर मैं इसका सिर्फ लिखूं, ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इस टाइप से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, है ना, ड्यू टू 2, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, 1 2 3 है, चार्ज हमारे पास है। हम लोग ये नहीं मान रहे हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। किसी एक चार्ज को पकड़ो, ठीक है। पहले लिखो क्या? इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और फिर क्या लिखो? इसका। इट मीन्स कि इस चार्ज को अगर मैंने लिया है ना, तो लिखेंगे क्या हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3, बस यही लिख लो आप, ठीक है। क्या हो गया? 3/2। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, है ना? 1 ड्यू टू 2, क्या लिखते हैं हम लोग? के Q1 Q2 बाई क्या? R क्या हो गया? A। Q1 Q2 क्या है? सेम, इट मीन्स क्या? Q इंटू Q, है ना। और फाइनली क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये कितना है? के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा? यहां भी क्या आएगा? वही सेम फॉर्मूला, के Q1 Q3 बाई क्या? ए। Q1 Q3 का वैल्यू क्या है? सेम, है ना। तो क्या करोगे आप? Q इंटू क्यू क्या हो गया? ये के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो फाइनली कितना आया? के क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये कितना हो गया? क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई दोनों सेम है ना। तो फाइनली क्या हो गया? ये 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। कितना हो गया? ये 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना। 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट कितना है अपना? रिजल्ट आया यहां से 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। और ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास था प्रीवियस मेथड से, ठीक है ना। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, जैसा मैंने ये बताया या फिर मैंने ये मेथड बताया। बट बेसिक कौन सा है? फर्स्ट वाला, ठीक है। हमेशा जनरली आप यूज कौन सा करना? छोटे क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट वाला ही करना, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको सिमेट्रिकल दिख जाए इस फॉर्मूले के लिए, ये फॉर्मूला आपका एवरीवेयर वैलिड नहीं है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल आपके पास सिस्टम है, वहां पर वैलिड है, ठीक है। वहां पर हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक मान लो स्क्वायर ले लो आप, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और दोनों मेथड से करेंगे, है ना। तो एक स्क्वायर ले लो आप, एक स्क्वायर ले लो, है ना। और स्क्वायर के ईच कॉर्नर पे, है ना, चार्ज रख लो, ठीक है।
ये क्या है Q1, ये क्या है Q2, Q3, ये क्या है आपका Q4, ठीक है। और मैं ऐसा मान रखा हूं, ये गिवन है ऑलरेडी, है ना, सारे जो चार्ज है वो क्या है सेम, इट इज गिवन, ठीक है। जितने जो चार्ज है वो क्या है सेम गिवन है, एंड साइड इज आल्सो गिवन ए, ठीक है। तो इसको हमें निकालना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको सिस्टम का, तो क्या होगा, ठीक है। दोनों मेथड्स हम लोग यूज करेंगे जो हमने दोनों सीखा है अभी तक, ठीक है। तो मेथड फर्स्ट यूज करने वाले हम लोग, ध्यान से देखना, स्टेप बाय देखना, बड़ा इजी है, ठीक है ना। कोई वेक्टर लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं ना, एंगल की जरूरत है हमें, सिंपल हमें एडिशन करना है, ठीक है। और बड़ा ही सिंपल है, इसे सिंपल आपको कुछ पढ़ने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मेथड फर्स्ट, ठीक है। मेथड फर्स्ट अगर मुझे चाहिए क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसको देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, जब ये चार्ज फर्स्ट आया होगा, ठीक है, जब ये चार्ज फर्स्ट आया होगा तब कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इस चार्ज को लाने में, 0 वर्क डन, ठीक है। जब चार्ज फर्स्ट को लाया, है ना, चार्ज फर्स्ट को लाया, सिस्टम को बना रहे हैं हम लोग, है ना, चार्ज जब फर्स्ट आया, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे चार्ज था नहीं, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स को टू कीप दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। इट मीन्स क्या, वर्क डन फॉर दिस चार्ज इज 0, है ना। हम लिखते हैं क्या, U1, ठीक है। इसको मैं 0 लिख देता हूं सिंपली फर्स्ट चार्ज के लिए, ठीक है। जब ये सेकंड आएगा, सेकंड Q2 चार्ज आएगा यहाँ पे, है ना, Q2 चार्ज यहाँ पे आया, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से इन्फिनिटिव से यहाँ पे तक लाने के लिए, ठीक है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट जब थर्ड चार्ज आएगा, ठीक है, इस थर्ड चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, अगेंस्ट दिस चार्ज एज वेल एज अगेंस्ट दिस चार्ज। इट मींस क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, ठीक है। प्लस जब आप फोर्थ चार्ज लाओगे, है ना, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, थर्ड चार्ज के अगेंस्ट, सेकंड चार्ज के अगेंस्ट और फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट। इट मींस क्या, U ऑफ 4 ड्यू टू 1, U ऑफ 4 ड्यू टू 2 प्लस U ऑफ 4 ड्यू टू 3, इतने सारे टर्म्स होंगे, ठीक है। सोच लो अगर आप क्यूब यूज करते हो, है ना, तो उसमें 8 चार्जेस होते हैं, वहां पे कितने टर्म्स लिखने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 28 टर्म्स होते हैं उसमें, है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट बेसिक मेथड यही है फाइंड आउट करने का, है ना, कि सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। मतलब इंडिविजुअली लिखते हैं कि ये चार्ज पहले आया, कोई वर्क डन नहीं, इसको लाने में ये अगेंस्ट किया, इसलिए हम लोग स्टेप बाय ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब वैल्यू लिखना है आपको, है ना, ये तो 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 क्या लिखोगे आप, K Q1 Q2 बाई क्या, डिस्टेंस कितना है A, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, ठीक है, 3 ये है ड्यू टू 1 चार्ज यहाँ पे, है ना, क्या लिखते हैं हम लोग, K Q1 Q3 बाई बीच का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, √2a, है ना, ये डिस्टेंस कितना लोगे आप, √2a, ठीक है। तो डिस्टेंस लिखोगे आप √2 into a, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2 क्या लिखोगे आप, K Q3 Q2 बाई बीच का डिस्टेंस कितना है, तो a, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 1 क्या लिखोगे आप, K Q1 Q4 बाई डिस्टेंस है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 2 डिस्टेंस कितना, √2a, ठीक है। क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q4 Q2 बाई क्या, √2 into a, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 3, है ना, क्या लिखोगे, K Q4 Q3 बीच का डिस्टेंस कितना, a, ठीक है। इस टाइप से हम लोग स्टेप बाय लिखते जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको देखोगे सॉल्व करके, है ना, ये तो 0 है, ठीक है। अब सुनो, Q1 Q2 Q3 Q4 सब सेम चार्ज है, इट मींस क्या, ये भी कितना हो गया
क्यू क्यू, ये भी कितना क्यू क्यू, है ना, सब चार्ज क्या है सेम, सारे चार्ज सेम, है ना, Q2 Q4 सबका वैल्यू कितना गिवन है सेम, है ना, तो ये सब सेम चार्जेस हैं। इट मींस क्या, ये क्या होगा Q इंटू क्या, Q क्या हो गया के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 8, है ना, सब क्या हो गया स्क्वायर लिख देना होगा। ठीक है, तो हम लोग फाइनली ऐड कर लेते हैं हम लोग सबको, है ना, देखो तो ये अगर हम लोग करें क्या, ये टर्म क्या है क्यू स्क्वायर बाई ए, ये टर्म क्या के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, इट मींस क्या 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, 4 टर्म्स आ गए। अब सुनो रूट 2 वाले कितने हैं, 2 टर्म, इट मींस क्या के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 है, ठीक ना, ये आया था इन सबका सम, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग करें क्या, कॉमन ले लें, है ना, कुछ टर्म्स कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए, है ना, तो इसमें कितना लोगे आप 4 प्लस 1 बाई रूट, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आया, है ना, 4 प्लस 1 बाई रूट 2, ये आपका रिजल्ट आया, इसको जैसे लिखना है लिखो आप, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट फॉर द स्क्वायर। देखो एक्चुअल में क्या किया मैंने, थोड़ा सा गलती किया, ये 2 टर्म आए थे, है ना, एक टर्म आया था कौन सा इसके लिए Q4 Q2 के लिए, सेकंड टर्म आया था क्या Q3 Q1 के लिए, इट मींस कि ये 2 टाइम्स था, ठीक है, 2 2 बार आया था, 4 टाइम्स ये आया था, 2 टाइम्स ये आया था, आप ऐड करके देख लेना, है ना, तो फाइनली कितना आया के क्यू स्क्वायर बाई ए आप ऐड करोगे, है ना, तो ये एक्चुअल में ऐसा था 2 के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a, है ना, और रूट टू से कैंसिल करोगे तो ये क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट 2, है ना, तो ये फाइनली क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, अगर आप कॉमन लोगे तो बनेगा क्या आपको 4 प्लस रूट 2, ठीक है, ये आंसर मिला हमें 4 प्लस रूट 2, ठीक है, कुछ नहीं कैलकुलेशन आप देख लेना, 4 जो टर्म्स मिले थे हमें, है ना, एक्चुअली टोटल जो टर्म्स थे वो कितने थे 6 थे शायद, है ना, तो 4 टर्म्स ये वाले मिले थे 4 के क्यू स्क्वायर, 2 टर्म्स मिले थे कितना के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a, है ना, इट मींस क्या 2 बार के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a, रूट 2 को कैंसिल करोगे 2 से तो फाइनली ऊपर आएगा रूट 2, के क्यू स्क्वायर a अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस रूट 2, है ना, ये आंसर मिला मेथड फर्स्ट से, ठीक है ना, और सेम हम लोग आंसर लाने वाले हैं कहाँ से, मेथड सेकंड से, ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ये जो मेथड फर्स्ट था उससे आंसर आ चुका था के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये कितना आया था 4 प्लस रूट 2, है ना, सेम आंसर लाना है हमें कहाँ दूसरे मेथड से, ठीक है। जब आप दूसरा मेथड यूज करोगे, दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस क्या लिखते हैं हम लोग n/2 और u ऑफ i, है ना, इट मींस क्या किसी भी एक सिस्टम को पकड़ लो, n कितना है यहाँ पे, n है आपका 4, ठीक है, क्या लिखोगे आप 4/2 u ऑफ i, है ना, इट मींस क्या हो गया 2 u ऑफ i, ठीक है, 2 ऑफ u ऑफ i, है ना, किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, q1 को पकड़ लिया हमने, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 4, ठीक है ना, बस इतना ही लिखना है और क्या, है ना, 1 ड्यू टू 2, 1 ड्यू टू 3, 1 ड्यू टू 4, बस यही हो सकता है, तो क्या करना होगा 2 टाइम्स ऑफ u ऑफ 1 ड्यू टू 2, है ना, क्या लिखोगे k क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना 8, है ना, दोनों चार्ज सेम है ना, इसलिए क्या के क्यू स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अब इसके लिए, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग के क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 2 इंटू ए, ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग के क्यू स्क्वायर बाई क्या ए, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 बार है तो क्या हो गया ये 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका रूट 2 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, और फाइनली आप के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन लो, मिलेगा क्या 4 प्लस रूट 2, है ना, थोड़ा ये इजी हो गया, देखो एक ही स्टेप में हमने कितना जल्दी कर लिया, ठीक है, बट जो बेसिक मेथड है वो भी याद रखना है आपको, है ना,
देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा, इसका भी आंसर कितना आएगा दिस वन, और इसका भी आंसर कितना आया दिस वन, दोनों आंसर क्या आएगा सेम, है ना। ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया, है ना। अब क्या करोगे ना, इसमें ये मत देखो पहले कौन आया कौन बाद में आया, किसी एक को पकड़ो, निकाल लो क्या पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सारे टर्म्स के लिए, और वो हो गया क्या आपका आंसर। बट दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर द सिमेट्रिकल, है ना। सिमेट्रिकल आपके पास सिस्टम है तभी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्या करना होगा, जो बेसिक मेथड है ना, 1 by 1 करके उससे ही करना होगा, वो हमेशा करेक्ट होता है, एवरीवेयर डिफाइन है, कभी भी आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्यूब वाला, ठीक है ना, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो इससे अपना एक प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, कि हम लोग बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, और उसको मैं एक सिंपल मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आप उसको टोटल टर्म्स लिखोगे, मैं प्रूफ करके दिखाऊँ कि नहीं दोनों सेम हो रहा है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो हम लोग वो गलती नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल क्या करते हैं, क्यूब का निकालते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्यूब, अगर चार्ज रखा कहाँ पे, सारे वर्टेक्स पे, ठीक है। हाँ देखो, तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, है ना, दो मेथड से प्रूव भी किया कि ये दोनों रिजल्ट सेम है ना, बट हमेशा जो बेसिक जो आपने सीखा है उसको याद रखना, ठीक है, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और एक एक जो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है ना, वो किसका है, क्यूब का, बट क्यूब इज स्टिल सिमेट्रिकल बॉडी, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया आपको उससे ही करने वाले हैं, है ना। सारे जो चार्ज हैं यहाँ पे सब चार्ज क्या लेंगे, सेम, है ना, क्यूब के लिए। और उसका बेसिक मेथड से बनाओगे उसका आंसर भी सेम आएगा, चाहो तो चेक कर लेना, है ना, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो हम लोग उसको नहीं करने वाले। सुनो, एक क्यूब है अपने पास, क्यूब कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, ये क्यूब है, और क्यूब को अगर आपको मानना है तो आप ऐसे मान सकते हो, है ना, ये एक्स वाई जेड पे रखा हुआ है, एक्स वाई और जेड, ये एक्सिस है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं थी, बट अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। कितने यहाँ पे वर्टेक्स होते हैं क्यूब के, 8 वर्टेक्स होते हैं, है ना। क्यूब, यहाँ भी क्यूब, 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 ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 वर्टेक्स होते हैं, और आपको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसका सबसे जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़े हैं ना, उससे ही बनाते हैं हम लोग, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, तो n/2, और u क्या, किसी एक को ले लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, n/2, इट मीन्स क्या, 8/2, ठीक है। और चार किसी को ले सकते हो आप, है ना। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, सबका नाम दे देता हूँ, है ना, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, खुद के समझने के लिए, ठीक है। हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 का निकाल रहे हैं हम लोग, किसी को ले सकते हो आप, सबका आंसर सेम ही आएगा, है ना। और साइड गिवन है ए, क्यूब जो है उसका साइड लेंथ कितना है, ए, ठीक है, सारे साइड्स ए होंगे, है ना। लिखेंगे क्या हम लोग, 1 ड्यू टू 2, 1 ड्यू टू 3, 1 ड्यू टू 4, 1 ड्यू टू 5, 1 ड्यू टू 6, 1 ड्यू टू 7, 1 ड्यू टू 8, 1 ड्यू, हाँ यस, 1 ड्यू टू, है ना। 7 टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आएंगे, है ना। और सोच लो अगर आप जो बेसिक मेथड है उससे निकालोगे तो कितने टर्म्स आएंगे, आई थिंक 28 टर्म्स आएंगे, आप काउंट कर लेना, ठीक है, या तो देख लेना आप क्या, ठीक है। बट जो बेसिक मेथड है उससे हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, है ना, लेंदी हो जाएगा। हम लोग सिंपल जो मेथड है जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया उससे करते हैं हम लोग। अब सुनो, अगर मैं इसको लिखूं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना हो गया, 4, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो a, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स पता है ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो इस पॉइंट का कितना होगा कोऑर्डिनेट्स,
0,0,0 है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं 2 का a,0,0 तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका a, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 क्या लिखोगे आप k, चार्ज तो हमेशा क्या है सबका सेम है ना, क्या होगा kq² बाय बीच का डिस्टेंस कितना a, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 1 ड्यू टू 3, ठीक है ना, ड्यू टू 3 यहाँ पे रखा होगा, 3 का कोऑर्डिनेट क्या रखा होगा देखो, x में गए 1 a है ना, और y में क्या है a, इट मींस कोऑर्डिनेट इसका कितना रहा होगा a, 0, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा देखो, इसका q जो है 1 वाला वो कहाँ पे है ऑरिजिन पे, ठीक है, और जो ये q है वो कहाँ पे a, 0 है ना। तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस √2a, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं हम लोग है ना, x2 - x1 इट मींस क्या a - 0 का स्क्वायर प्लस a - 0 का स्क्वायर और प्लस क्या 0 का स्क्वायर, फाइनली कितना आएगा तो √2a, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालना मैंने बहुत बार सिखाया आपको कि क्यूब में सारे चार्ज रखे हुए हैं, उसे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, बड़ा इजी है ना। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है √2a, है ना। तो क्या हो गया kq² बाय क्या √2a, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ का, ठीक है, फोर्थ कौन सा है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ का, तो ये तो सेम ही होगा ना, ये kq² बाय बीच का डिस्टेंस देखो है ना। तो 1 जो है पता है 1 का कोऑर्डिनेट कितना है हमें 0,0,0, ठीक है, 1 का कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, फोर्थ जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट देखो, इधर से गए a, x में गए a, y में गए a और z में गए कितना a, इट मींस क्या कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ चार्ज इज a, है ना। तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा इसका √3a, है ना, a - 0 का स्क्वायर अंडर रूट a - 0 का स्क्वायर फिर a - 0 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस आएगा दोनों पॉइंट्स के बीच का वो कितना आएगा √3a, इट मींस क्या ये जो डिस्टेंस है ना वो कितना होगा √3a, ठीक है, सिंपल था ये। अब सुनो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 5 कहां पे है 5 ये है ना। 5 पे आने के क्या करना होगा आपको, सीधे ऊपर हाइट में जाओ क्या a, तो डिस्टेंस कितना हो गया a, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग kq² बाय a, ठीक है। 5 के लिए 6 आपका ये है ना, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, डिस्टेंस टोटल कितना आएगा √2a, ठीक है। निकाल ले खुद से, कोऑर्डिनेट पता है ना आपको kq² बाय √2a, ठीक है। अब 6 का देखो, 6 कहां पे है, 6 है यहाँ पे, अच्छा मैंने 5 कुछ गलत बताया क्या, 5 निकालना अभी, चलो 5 तो अच्छा 1 2 1 3 1 4 1 5, अच्छा 1 6 तक हो चुका है, 1 6 का हमने निकाला कितना √2a, ठीक है। 1 7 के लिए 1 7 तो सिंपल क्या है, z में जाओगे a, एक फाइनली क्या मिलेगा kq² बाय a, ठीक है। 8 के लिए क्या करना होगा आपको, a डिस्टेंस ये डिस्टेंस a, डिस्टेंस कितना बचा आपका √2a, ठीक है, kq² बाय √2a, है ना। कितने टर्म्स चाहिए थे 7 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स मिल गए, है ना। सब कुछ हमने निकाल लिया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना नहीं आता ना तो क्या करो आप दोनों चार्ज का कोऑर्डिनेट्स लिख लो, मैंने बहुत बार दिखाया है कोऑर्डिनेट्स लिखना, ठीक है। अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो फिर सीखने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तो फाइनली क्या करोगे आप कोऑर्डिनेट्स लिख के डिस्टेंस निकाल लो, इस टाइप से डिस्टेंस आएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो अब देखो 4 है ना, kq² बाय a, ये कितने सारे टर्म है 1 है ना, kq² और कहाँ पे 2 और कहाँ पे 3, इट मींस क्या 3 टाइम्स आया क्या आपका kq² बाय a प्लस, है ना, √2a वाला टर्म ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, है ना, 3 टाइम आया ये 3 kq² बाय √2a प्लस 1 टाइम बचा क्या kq² बाय √3a, है ना, kq² बाय √3a, है ना। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो जो क्यूब का आंसर मिला, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ क्यूब, ठीक है, जो आंसर मिला हमें वो कितना आया दिस मच, है ना। इस सिस्टम का जो एनर्जी मिला हमें, एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम
इज 4 इंटू क्या 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 3 के क्यू स्क्वायर बाई √2a प्लस क्या के क्यू स्क्वायर बाई √3a है ना। एक्चुअली क्या था, जो फर्स्ट जो चार्ज लिया हमने उससे 3 चार्ज कहाँ पे, a डिस्टेंस पे, 3 चार्ज कहाँ पे, √2a डिस्टेंस पे, 1 चार्ज कहाँ पे, √3a डिस्टेंस पे, है ना। सारे ने निकाला क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली आप n/2 करके लिख लो, है ना। तो ये आपका आंसर मिला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये बेसिक मेथड था टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को लेके। और आई थिंक जो भी फोर्स का रिलेशन था, वर्क डन का रिलेशन था, जो भी था, इसका मीनिंग क्या होता है, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है ना, वो कहाँ से आया, और उसके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ डेरिवेशंस भी होगा। ठीक है।